आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। और ये खूबसूरत पल परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो खूबसूरत समय को हमारे जीवन में देता है। और हर दिन जो हम सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, ये हम सब के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति करने वाले भाई बहन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, और आज की सुंदर शाम में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर संगति में बने रहें। और आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूं कि बहुत सारी बुराई की बातें, बुरे स्वभाव की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लोगों के अंदर बहुत सी बुराइयां, बहुत से छिपे हुई कुछ ऐसी बातें हैं, जब वो प्रकट होती हैं तो कई बार लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि वो बुरी बातें धीरे धीरे एक दीमक की तरह एक विश्वासी के जीवन को खोखला कर देती है। और यदि एक विश्वासी उन बातों पर ध्यान दे, यदि एक मसीह व्यक्ति उन बातों पर ध्यान दे जो संसार की उन बुरी बातों में कभी वो एक मनुष्य के अंदर पाई जाती है, परंतु उसे पता नहीं होता। और जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, तो कई बार परमेश्वर का वचन एक आईने के समान हमें उन गलतियों को दिखाता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुझ में ये गलती पाई जाती है। और सच में कि आज यदि कोई भी व्यक्ति उसे अपने जीवन में कमियों को देखना है कि उसमें क्या कमी है, तो वो परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन करे। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते हैं और ये वचन सत्य है, और जो झूठी बातें हैं उन्हें ऑटोमेटिकली हमें एक आईने के रूप में दिखाता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। और तब वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है अपने वचन के द्वारा, तब हमें वो गाइड करता है अपने वचन के द्वारा, तब हमें वो क्लीन करता है अपने वचन के द्वारा। आज हम देखते हैं कि लोगों के अंदर प्रेम कम होता चला जा रहा है। लोग एक मन के नहीं मिलते हैं। हम परिवारों में भी देखते हैं कि बच्चे, माता पिता अलग अलग मन के हैं, कोई भी एक मन के नहीं है। पति पत्नी वो भी एक मन के नहीं है, भाई बहन एक मन के नहीं है, रिश्तेदार बहुत सारे लोग एक मन के नहीं हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक मन के हों। और कई बार हमें ये बात देखने को मिलती है कि लोगों के अंदर अभिमान ज्यादा पाया जा रहा है, लोगों के अंदर दीनता कम पाई जाती है, लोग अपने को दूसरे से ज्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं। ये सारी बातें एक कमियां हैं एक व्यक्ति के अंदर, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर परफेक्ट है और परमेश्वर अपने लोगों को भी परफेक्ट बनाना चाहता है, बिकॉज आवर गॉड इज होली। हमारा परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर ये चाहता भी है कि मेरे लोग भी पवित्र बने। परमेश्वर अपने लोगों को एक प्रोसेस में लेकर आते हैं, और जब हम उस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य लोगों के जीवन में, एक मसीह विश्वासी के जीवन में होने लगता है। यदि आज आप और मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ इस शाम में कि आज जो भी बातें आपके अंदर है, आपको लगती है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो उस पर परमेश्वर के वचन को इंप्लीमेंट करें। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकाल लीजिए और पढ़ें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। 17 में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब मनुष्य के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन चाहता है एक मसीह व्यक्ति के जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक सा मन रखें, हम सब अभिमानी ना बने, हम सब अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, हम दीन लोगों के साथ संगति रखें, हम बुराई के बदले किसी के साथ बुराई ना करें।
और परमेश्वर ये भी चाहता है कि जो सब लोगों के भले की जो योजना है, सबके लिए जो भली योजना है, हम उसके उस बात की चिंता करें। और जब हम इन सारी बातों को अप्लाई करेंगे, परमेश्वर चाहता है कि एक मसीह व्यक्ति के अंदर ये सारी बात ना पाई जाए। हम प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 32 पद में देखते हैं, पर हम विश्वासियों की जो मंडली है उनके मन एक से थे। और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझा था। आमेन। परमेश्वर का वचन एक विश्वास करने वाले, एक विश्वासी के लिए इस बात को, जो विश्वास करने वालों की मंडली जो प्रेरितों के काम में उस मंडली के विषय में बताया गया था, वो एक चित्त के थे, एक मन के थे, और जो उन सब की अपना अपनी जो संपत्ति थी वो इस प्रकार एक थे कि उस संपत्ति को वो अपना नहीं परंतु वो साझे रूप में कहते कि हमारा है। इसी प्रकार परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में चाहता है कि हम इन बातों को अप्लाई करें। और कई बार हम इन बातों को सुनते हैं पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। यदि आज हम चाहते हैं कि ये बातें आपके और मेरे जीवन में इंप्लीमेंट हो, कि हम परिवार में देखें कि बच्चे, माता पिता, एक फैमिली एक मन की है प्रभु में, एक हम देखें पति पत्नी एक मन के हैं, भाई बहन एक मन के हैं, और ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्राइस्ट। परमेश्वर में, यीशु में, मसीह में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं कि अभिमानी ना हो, अपनी नजरों में बुद्धिमान ना हो, दीनों की संगति कर, बुराई से दूर रहे, बुराई करने के लिए तो दूर रहे, भलाई के लिए सोच, सबके जो भले की है उस विषय में सोच। और जब परमेश्वर हमारे जीवनों में इन बातों को चाहता है तो परमेश्वर हमें एक वचन देता है, जो कि नीति वचन उसके 2 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है कि बुद्धि यहोवा देता है और समझ और ज्ञान की बातें उसके मुंह से निकलती। इट मीन्स यदि हम परमेश्वर से इस स्पेशल प्रेयर को करें कि परमेश्वर आप हमें बुद्धि दें, कि हमें ज्ञान मिले, हमें समझ मिले, कि जो बातें आपके वचन में कही गई हैं उन्हें हम अप्लाई कर सके। और जब तक परमेश्वर बुद्धि नहीं दे इन बातों को अप्लाई करने के लिए, तब तक सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बट जब हम अपने लिए एक स्पेशल प्रेयर करें कि प्रभु हमें बुद्धि दे, क्योंकि बुद्धि तेरी ओर से मिलती है, ज्ञान तेरी ओर से मिलता है, समझ तेरी ओर से मिलती है। और जब इन बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं, धीरे धीरे आपका परिवार एक मन और एक चित्त का होने लगेगा। धीरे धीरे वो अभिमान आपके जीवन से जाने लगेगा। धीरे धीरे आप एक दीन लोगों की संगति में आ जाएंगे और खुद भी आप दीन बनेंगे, खुद भी आप अपने आप को छोटा करेंगे और आप दूसरे के भले से खुश होंगे, दूसरे की भलाई से खुश होंगे। कभी किसी के लिए आप बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि मनुष्य स्वभाव में पाप है। परंतु जब परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देगा, परमेश्वर हमें बुद्धि समझ देगा, तो परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होने लगेंगे और ये सारी बातें आपके और मेरे अंदर पाई जाएंगी। मैं आशा करती हूं कि आज आप इस स्पेशल प्रेयर को करेंगे कि प्रभु आप हमें बुद्धि दें कि हम इन बातों को अप्लाई कर सकें। हम कई बार प्रार्थना करते हैं अपने फाइनेंस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपना बेहतर होने के लिए, अपने सेटल होने के लिए, अपनी चंगाई के लिए। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है कि अपने लिए बुद्धि को मांगना, क्योंकि जब हम बुद्धि मांगेंगे तो परमेश्वर उस बुद्धि से हमें भरेगा, जिसपे हम समझ पाएंगे, हमें ज्ञान होगा, हमें समझ होगा और हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करती हूं कि ये वचन आपको समझ आया है और आप आने वाले समय में इसे अप्लाई करेंगे और परमेश्वर का कार्य आप अपने जीवन में देखेंगे।